व्यवस्थाएं देखो मात्र मनोरंजन की दृष्टि से नहीं, सूत्र जीवन में उतारे। भगवान शंकर का विवाह जो है ना, हाँ ऐसे। अच्छा, श्री रामचरितमानस में 4 विवाह हुए है ना, सब लोग जानते हैं। 2 असफल हो गए और 2 सफल हो गए। 2 सफल, असफल कौन कौन से हो गए माता, वो हम बता दें। असफल हो गए जो हो नहीं पाए। अच्छा, विवाह असफल वही होते हैं जिनके बीच में कोई ना हो, ठीक है। जो लड़का लड़की अपनी इच्छा से विवाह चाहता, असफल, सत्य बता। अच्छा, विवाह हो भी जाता है ना, तो बहुत से किस्से आप लोगों ने सुने होंगे, देखे होंगे। विवाह की 1 साल होते होते कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हुए बहुतों को देखा है, जिनके बीच में कोई नहीं होता, माध्यम नहीं होता। असफल हुआ विवाह है एक नारद बाबा का, बीच में कोई नहीं, वे स्वयं चाहते हैं विश्व मोहिनी से विवाह हो जावे, इसलिए असफल हो गया। दूसरी देवी सुपर्णखा आई विदेशी, ये चाहती कि राम जी से विवाह हो जाए, इनका भी असफल, नाक कान काट दिया। हमारे देश में ऐसी देवियों के नाक कान ही काटे जाते हैं, ठीक है। स्वतंत्र विचरण करने का ये उनका चरित्र नहीं है, हमारे देश की देवियों का हमारा ये आदर्श चरित्र नहीं है माता। 2 असफल और 2 सफल, कौन सा? एक भगवान श्री राघव, श्री राघवेंद्र सरकार राम जी का, इनके बीच में श्री बाबा विश्वामित्र जैसे महात्मा हैं, सतानंद जैसे महात्मा हैं। विवाह सफल ही होंगे जो साधुओं के आशीर्वाद से होंगे, संतों के आशीर्वाद से होंगे। भगवान शंकर के बीच में भी नारद बाबा जैसे महात्मा हैं। शंकर भगवान से कहा, बोले बाबा बनना पड़ेगा, बनना बनना, वे बोले बनेंगे बनेंगे। अच्छा, बनना कैसे बनना पड़ेगा? बोले बहुत सी चीजें बाजार से लाई जाती हैं, उबटन वगैरह होता है, मोर सुंदर सुंदर मुकुट, टोपी, वस्त्र बढ़िया प्यारे प्यारे, माने पूरी व्यवस्थाएं। अच्छा सच बतावे, हाँ कितना खर्चा कर देते हम लोग शादी ब्याहों में, बहुत। कई लोगों को तो देखा कर्जे में हो जाते बेचारे, कर्जे, जमीन भी गिरवी रख देते कई लोग। विवाह बढ़िया होना चाहिए। बगल वाले ने ऐसे किया था तो अपन उससे कम नहीं, उससे ज्यादा ही हो गए अपना। अब भले ही कर्जा में हो जाए, बस ज्यादा ज्यादा। मैं निवेदन करूं आप लोगों से, शादी करो, शादी हम बिल्कुल सादा करो। भगवान शंकर ये दिखा रहे हैं हम लोगों को, विवाह करके ये बताया उन्होंने, विवाह करो, पर ऐसा विवाह करो सादा, जो चीज अपने पास है पर्याप्त, बस उसी में संतुष्टि करके विवाह। दुनिया भर की बाहर की चीजें मंगा मंगा करके, गाड़ी घोड़ा घर पे नहीं है तो क्या आवश्यकता है ज्यादा लंबी व्यवस्थाओं की। कर्जे निकाल निकाल के कोई आवश्यकता नहीं, विवाह करो। बड़े बड़े खर्चे करके कोई आवश्यकता, यदि आपके पास है तो करो, ठीक है ना। समय, शक्ति और संपत्ति, इन चीजों का जीवन में सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। समय मिला है भगवान की कृपा से कथा में समय देवे, संपत्ति मिली है अगर हमें, तो किसी गरीब कन्या के विवाह में लगा दो, दीनहीन दुखियारे का सहारा बन जाओ, सदुपयोग करो संपत्ति का। शक्ति भी अगर हमारे पास है भगवान की कृपा से, पहलवान है, बलवान है, तो ऐसा नहीं कि बगल वाला बेचारा कमजोर रहता उसे ही दबाए रखो। कमजोरों में जो झुक जाए उसे बलवान कहते हैं, ठीक है। ये जीवन हो हमारे जीने का। भगवान शंकर के विवाह से हम लोग सीख लेवे, वे कहते हम अपने जीवन में बनना बिल्कुल पसंद नहीं करते, भले ही शादी हो अन्यथा ना, बनेंगे बनेंगे नहीं। अच्छा, देवताओं ने कहा भाई बनना तो पड़ेगा, बिना बने विवाह नहीं।
क्या क्या लगता है बनने में, बनना बनने में क्या क्या लगता है, व्यवस्थाएं बताई गई, ये सब लगेगा। उबटन वे बोले ताजे ताजे मुर्दे की राख ले आओ, उबटन हो जाएगा, क्या आवश्यकता हल्दी चंदन की। यही हमारा हल्दी चंदन जो हमारे पास उसी। उनसे कहा मोर लगाया जाता, मुकुट पहनाया जाता। अच्छा, मुकुट पहनाया जाता तो भगवान शंकर ने कहा वो कहाँ मिलेगा? बोले इटारसी में मिलेगा, बढ़िया VIP दुकान पे, जैसे चाहो वैसा लेना। वे बोले नहीं नहीं, हमारे पास जो है वही। क्या है आपके पास? बोलिए हमारी बड़ी बड़ी जटाएं हैं ना, इनका मुकुट बना दो। अब देखो जरा सा ध्यान देना, यद्यपि ये चर्चाएं आगे विद्वान शायद कोई भगवान शंकर का विवाह सुना चुके हो, सुनाई है शायद इस मंच से, किसी नहीं सुनाया ना? बोलिए राजा राम कृष्ण भगवान की। नहीं सुनाया तो कोई बात नहीं, हम वहां रहे इसलिए समझने हमने कहा हो सकता कोई पूर्व विद्वान सुना गया। तो मैं निवेदन कर रही थी आप लोगों से, भगवान शंकर ने कहा ये जटाएं हमारी जो बिखरी पड़ी हैं, इनका ही मुकुट बना दो, इनका मुकुट। अब ध्यान से सुनना, ये जटाएं क्या है भैया, मैं बताऊं आप लोग। ये जटाएं हैं कामना, वासना और तृष्णा। भगवान शंकर कहते हैं जब विवाह करने के लिए जाओ तो ये जटाएं, ये कामना, वासना, ये तृष्णाएं फैला करके नहीं, इन्हें समेट करके जाओ। भगवान याद रहेगा, घर परिवार याद रहेगा, जिम्मेदारियां याद रहेंगी। ये कामना, वासना, तृष्णा रूपी जटाओं को बिखेर के नहीं, इन्हें समेट करके जाओ। अच्छा हाँ, ये कामना, वासना और ये बड़ी बड़ी कठिन चीजें होती हैं, कठिन। अच्छा, हमने भी जीवन में अनुभव किया है इन चीजों का, आप लोगों ने भी देखा होगा। ये तृष्णा जो होती है ना, कामना, हाँ, ये बड़ी खतरनाक होती है। यदि हमारे पास 10 रुपए हैं, 10 रुपए, ठीक है ना, हाँ, तो हम ये नहीं चाहेंगे कि 10 में ही प्रसन्न रहे, और आगे चाहेंगे कि इनसे 100 कैसे बन जाए, 10 से 100 कैसे बने, और लगे रहते हैं, बन भी जाते हैं। 100 हासिल हो गए, फिर अपन सोचते हैं कि ये 100 से 1000 कैसे होवे, 1000, हाँ, और 1000 हो जाते हैं ना, तो फिर सोचते हैं कि लाख कैसे होवे। बोलिए राजा राम कृष्ण भगवान की। अपन कथा में ही रहेंगे, घूमने दो, आएंगे चले जाएंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम जय राम, जय जय। आओ, निवेदन कर रही थी आप लोगों के बीच में, ये तृष्णा, ये कामना, ये वासना, इनकी कभी पूर्ति जीवन में नहीं होती। अगर 10 हमारे पास हो गए तो 100 चाहेंगे, और जब 100 इकट्ठे हो जाएंगे तो 1000 चाहेंगे, और 1000 इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर लाख की चाह रखेंगे, और जिनके पास लाखों हो जाते वे करोड़ों की चाह रखते, और जिनके करोड़ों हो जाते वे अरबों। माने ये दुनिया में किसी की भी ये तृष्णाओं की पूर्ति
पूर्ति होने वाली नहीं है। चर्चा याद आ गई, सुना दो। एक व्यक्ति था जो रहने के लिए ढंग की व्यवस्था नहीं थी, शादी विवाह हो नहीं रहा था, भोजन तक की व्यवस्थाएं जब ढंग से नहीं होती थी, अकेला था, माता पिता कोई सहारा नहीं था, तो वह बेचारा अपनी जिंदगी से ऊब गया। उसने सोचा ऐसा जीवन जीने से क्या फायदा, इससे बढ़िया है कि अपनी जान ही दे दो, मर जाओ, झंझट खत्म। तो वो मरने के लिए चला, माता मरने के लिए वो चला जा रहा था। रास्ते में उदास मन से चला जा रहा था, अचानक एक सेठ जी की गद्दी के पास से गुजरा। तो उन्होंने देखा उनका एक नौकर जो काम करता था वो कहीं गया हुआ था, वो नहीं था उस दिन। तो सेठ जी ने पास में बुलाया, उन्होंने कहा भैया एक काम कर दोगे हमारा, देखा कि इसकी दशा दयनीय, ये काम कर सकता है। पास में बुला के बोले हमारा काम कर दोगे। उनका धंधा था घी का, उस जमाने की बात है। तो एक अपने यहाँ से दुकान पे दूसरी जगह पहुंचाया जाता था। तो उन्होंने कहा क्या हमारा ये काम कर दोगे, घी फला फला दुकान तक पहुंचा दोगे। उसने कहा बदले में हमें कुछ मिलेगा क्या। वो बोले हाँ बिल्कुल दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, बोले 5 रुपए दिए जाएंगे। तो वो जमाना बहुत पुराना, पहले की बात। हाँ 5 रुपए दिए जाएंगे। ओह, तो इसने सोचा अच्छा है, 5 रुपए मिलेंगे, कुछ तो मिलेगा, ठीक है हम आपका काम कर देंगे। मटकी में घी रखा सर और चला गया। पीछे से सेठ जी चले आ रहे थे। अच्छा जैसे ही सर पे मटकी रखी, तृष्णाएं, कामनाएं, वासनाएं ये फैलने लगी। मटकी सर पे है, चला जा रहा है। और जैसे ही चला जा रहा था तो अचानक मन में विचार आया, ये घी की मटकी हम उस दुकान तक पहुंचा देंगे तो फिर हमें 5 रुपए मिलेंगे। 5 मिले, ठीक है ना। अब मनोरथ करता जा रहा है, तृष्णाएं फैल रही है। अब 5 रुपए मिलेंगे। अच्छा जब वो 5 रुपए मिलेंगे तो फिर हम क्या करेंगे उनसे, सोचता जा रहा क्या करेंगे। फिर सोचा कि 5 रुपए में ज्यादा कुछ तो नहीं आएगा, हम 2 अंडे खरीद लेंगे। अंडे खरीद, अच्छा ये मनोरथ करता जा रहा। अच्छा फिर क्या होगा, वो अंडे में से बच्चे निकलेंगे, फिर हम धीरे धीरे मुर्गी ज्यादा हो जाएंगी, फिर वो बिकेंगी, उनके अंडे बेचेंगे। अच्छा धीरे 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 जब पैसे इकट्ठे होने लगे तो हम एक बकरी खरीद लेंगे। मनोरथ करता जा रहा, हम बकरी। और जब बकरी खरीदेंगे तो उनके भी बच्चे होंगे, फिर वो बेचेंगे। तो धीरे धीरे व्यवस्थाएं बनेंगी, पैसा इकट्ठा होगा, हम एक भैंस खरीद लेंगे, भैंस। और जब भैंस हम खरीद लेंगे ना तो फिर खूब दूध चकाचक दूध देंगे, जाएगा डेयरी, फिर पैसे आएंगे। और जब पैसे आएंगे ना तो फिर एक छोटा सा अपने रहने के लिए घर बनवा लेंगे, घर। अच्छा जब घर बन जाएगा, व्यवस्थाएं बढ़िया जम जाएंगी, भैंस घर पे बंधी हो, और व्यवस्थाएं जम जाएंगी तो फिर हमारा विवाह भी हो जाएगा। विवाह चला जा रहा रास्ते में, ये मनोरथ करता हुआ विवाह हो जाएगा। अच्छा फिर सोचा जब विवाह हो जाएगा ना तो फिर हमारे 3-4 बच्चे होंगे। मनोरथ करता 3-4 बच्चे होंगे। अच्छा फिर एक कहेगा पिताजी हमें गोदी में बिठा लो, हम गोदी में बिठा लेंगे। दूसरा कहेगा हमें गोदी में हाथ में ले लो, हम ले लेंगे। तीसरा कहेगा कंधे पे बिठा लो, हम बिठा लेंगे। फिर चौथा कहेगा पिताजी हमें अपने सर पे बिठा लो। वो जब वो ये कहेगा कि सर पे बिठा लो तो हे भगवान, इतना छोटा सा बालक अभी से बच्चे को सर पे बिठा ले, नहीं ये कभी नहीं हो सकता। सो मटकी रखे था सर पे, भाव ये बन रहा था कि हम सर पे बैठने के लिए जैसे ही बालक कहेगा तो हम वो सर पे जैसे ही बैठना चाहेगा, हम कहेंगे गोदी में बैठ सकते हो, हाथ में बैठ सकते हो, कंधे पे बैठ सकते हो। लेकिन जैसे ही कहेगा कि सर पे बिठा लो तो हम देखेंगे और सर पे ना बिठाते हुए हम ये कहेंगे कि हट, अभी से तुझे सर पे बिठा लूं। और जैसे वो मटकी पकड़े था उसने कहा हट, और वो मटकी नीचे धरती में। और जैसे मटकी गिरी भैया, फिर तो फूट के छार छार पूरा घी बगर गया, फैल गया। सेठ जी ने 2 लातें जमाई पीछे से,
मूर्ख, मेरा पूरा घी बर्बाद कर दिया। अगर नहीं ले जाना था तो पहले बता देता। उसने धीरे से कहा, भैया जी आपका तो घी ही बर्बाद हुआ है, हमारी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। जिंदगी मैं निवेदन आप लोगों से कर रही थी, ये कामना, ये वासना, ये तृष्णाएं बड़ी खतरनाक होती हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि विवाह से सीखो, इन्हें फैला करके नहीं, इन्हें बटोर करके जाओ, क्योंकि ये तृष्णा, कवि ने बहुत सुंदर भाव दिया है, ये कभी पूर्ति नहीं है हो पाती हमारी तृष्णाओं से, कामनाओं और वासनाओं से। तृष्णा कबहू न पूरी करे, 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 तृष्णा कबहू न पूरी करे। ओस की बूंदों को सवेरे सवेरे आप लोगों ने देखा होगा, बड़ी प्यारी प्यारी ओस की बूंदें होती हैं चारे के ऊपर, घास के ऊपर। अच्छा, अपन उन ओस की बूंदों को एक लोटा ले जाओ, उसमें समेट के भरने की कोशिश करो, क्या भरेंगे? नहीं भरेंगे। हाँ, तो ऐसे ही ये कामना, ये तृष्णाएं हैं, ये भी भरने की। हाँ, जो लाख ओस की बूंदें, 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 कबहू न गागरी भर है, कबहू न गागरी भर है, कृष्णा कबहू न पूरी करे, कृष्णा कबहू न पूरी करे है, कृष्णा कबहू न पूरी। कोशिश करेंगे, जितना हमें प्राप्त होता जाएगा और ज्यादा मन बढ़ता जाएगा और ज्यादा फैलती जाएगी। कैसे? ज्यों ज्यों करो तुम घी को, 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 त्यों त्यों गागी भर है भैया प्यारे, त्यों त्यों आगी भर है, कृष्णा कबहू न पूरी करे, कृष्णा कबहू न पूरी करे, कृष्णा कबहू न पूरी करे,
जा रहा है। श्री राम जी का भी विवाह हुआ क्योंकि भगवान